पोस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जान चुके हैं। प्री फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में गैमेटोजेनेसिस अर्थात गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में हमने जाना, और उसी में हमने गैमीट का स्थानांतरण कैसे होता है, युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में हमने पढ़ा कि जो भी गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवा, दोनों के संलयन को, फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भी दो पार्ट हमको पढ़ना है। एक आपका जाइगोट के बारे में पढ़ना है, जाइगोट। दूसरा हमको पढ़ना है एम्ब्रियो जेनेसिस, एम्ब्रियो जेनेसिस के बारे में पढ़ना है। जाइगोट के बारे में हम अध्ययन करते हैं पहले। इसका हिंदी होता है युग्मनज, युग्मनज। तो इसके पहले फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हमने पढ़ा, जिसे फर्टिलाइजेशन में फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? मेल गैमीट आपका है स्पर्म, स्पर्म, और फीमेल गैमीट ओवा, ओवम या एग भी इसको कह सकते हैं। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। आपको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में या गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया में आपको बताया गया था कि जो भी गैमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो एक डिप्लॉइड संरचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डिप्लॉइड संरचना का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट की प्रक्रिया को आपने समझा कि गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो संरचना बनती है, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में रहता है, उसे हम जाइगोट कहते हैं। ध्यान देंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें किसी न किसी माध्यम में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिस जीव में होता है, उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है वो मादा शरीर के जनन अंग में होता है। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो कहीं ना कहीं बाहर होगा, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगा वो उसका निर्माण जो होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है। दूसरा बिंदु बचा हुआ है एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूण विकास। एम्ब्रियो जेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में जो भी आपका डिप्लॉइड जाइगोट बना हुआ है, जाइगोट बना हुआ है, उस जाइगोट में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप वह जाइगोट अगर भ्रूण में बदल जाता है, किसमें? एम्ब्रियो में बदल जाता है। किसमें? एम्ब्रियो में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात जो भी फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हुआ था, वह जाइगोट समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगर एम्ब्रियो में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है, तो उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जो एम्ब्रियोजेनेसिस में
जाइगोट जो होता है वो लगातार समसूत्री विभाजन करता रहता है। क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता रहता है, जिसे समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण में वृद्धि होता है और कोशिकाएं जो होती हैं बार बार विभाजित होती हैं, जिससे विशेष प्रकार का आकार, कार्य, उसकी संरचना में लगातार परिवर्तन होता रहता है। और यह जो विभाजन होता है वो निश्चित स्थान पे होता है। अब अगली क्लास में जब पढ़ेंगे कि अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मादा शरीर में जो फिलोपियन ट्यूब होता है, जो अंडवाहिनी जो होता है, उसमें विभिन्न स्थानों पर फिलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। तो आपका ये ओवरी हो गया। तो जाइगोट आपका विभिन्न, यहाँ पर तो ओवा यहाँ तक जाएगा, यहाँ पर स्पर्म आता है और इसके बाद यही जाइगोट, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होता है। अब निश्चित समय अंतराल पे, वे निश्चित समय अंतराल पे मारुला, ब्लास्टुला 2 से 4, 4 से 8 और निश्चित संरचना लगातार बढ़ती जाती है और निश्चित समय पे निश्चित स्थान पे ये विभाजन होता रहता है और धीरे धीरे कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से अंगतंत्र बनते जाते हैं। ध्यान देंगे कि भ्रूण विकास एवं भ्रूण उत्पत्ति के जो स्थान होते हैं वो निर्धारित होते हैं और उसके आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं या अंडज कहते हैं या अंड प्रजक भी कह सकते हैं। अंडज मत कहिए, अंड प्रजक। पहला जो है अंड प्रजक। अंड प्रजक से नाम से ही आपका स्पष्ट है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो एक कैल्शियम युक्त आवरण से के अंदर होता है और जो भी भ्रूणीय विकास की संरचना होती है, भ्रूणीय विकास जो समसूत्री विभाजन होता है वो उसी कैल्शियम युक्त आवरण के अंदर होता है और उसके पश्चात जब समय भ्रूणीय विकास हो जाता है उसके पश्चात वो कवच क्या हो जाता है? हट जाता है और बच्चा आपका बाहर की तरफ आ जाता है। दूसरा आपको जानना है, दूसरा जो होता है वो सजीव प्रजक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सजीव प्रजक। सजीव प्रजक। सजीव प्रजक में आपको बस इतना जाना है कि इसमें जो भ्रूणीय विकास होता है वो मादा शरीर के अंदर ही होता है, फिलोपियन ट्यूब में होता है। फिलोपियन ट्यूब से होते होते आपका यूट्रस मतलब गर्भाशय में पहुंचता है, उसमें भ्रूणीय विकास लगातार होता जाता है। अंड प्रजक को आप ओवी पैरस कहते हैं और आपका जो सजीव प्रजक होते हैं उसको वी पैरस कहते हैं। तो आप आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में आपने जाइगोट के बारे में जाना। जाइगोट के अर्थात आपका गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद जो जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, कहाँ पर होता है, जाइगोट किससे बनता है, तो गैमीट दो इस आपका मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, जो हमेशा डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस में आपने पढ़ा कि जो जाइगोट बना हुआ है उसी का जब समसूत्री निश्चित समय अंतराल पर समसूत्री विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप निश्चित समय अंतराल पे के पश्चात उसमें कोशिका का विभाजन होने के फलस्वरूप आपका ऊतक बनता है, अंग बनता है एवं अंगतंत्र का निर्माण होता रहता है। तो ये